हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जनरल इंग्लिश का पेपर लेकर आ चुके हैं। जो अभी आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं बच्चे, इसका पेपर आज हम लेकर आए हैं। और आज के इस वीडियो में पूरे पेपर के आंसर आपको मिलेंगे, मींस फुल सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स रेगुलर हमारे इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के पेपर सॉल्यूशन के साथ अपलोड किए जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की जो आंसर शीट होती है सॉल्व पेपर की, वो अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे और सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए, तो आज के इस वीडियो में देखिए इंग्लिश का पेपर है और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। सेक्शन ए है सबसे पहले तो, और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टूडेंट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब बच्चों, यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया गया है। इस पैसेज को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट डिड पीपल कॉल सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, पीपल कॉल्ड सरदार पटेल। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है यही आपको लिखना है, पीपल कॉल्ड। अब यहाँ पे कॉल है तो ईडी लगा देना है, पीपल कॉल्ड सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में जो क्लोज है आयरन मैन ऑफ इंडिया, यही आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट स्पेशल स्किल डिड सरदार पटेल हैव। अब कौन सी स्पेशल स्किल थी जो सरदार पटेल में थी, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार पटेल हैड द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। तो ये आंसर आपको लिख देना है। एक बार मैं फिर से डिक्टेट करता हूं, सरदार पटेल हैड द स्किल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फॉर हुम वॉज ही काइंड एंड कंसिडरेट। तो बच्चों इसका आंसर भी मैं डिक्टेट करूंगा, आपको लिख लेना है। तो देखिए ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे जो हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सॉल्यूशन है डाउटनेट। अगर आप भी किसी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चन का फोटो लेना है और क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र या फिर अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या फिर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी कि अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। और स्टूडेंट्स, 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स डाउटनेट ऐप के साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जाइए गूगल प्ले स्टोर से डाउटनेट ऐप को डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है यही आपको लिखना है। सबसे पहले ही के बाद लगा देना है आपको वॉज। यहाँ पे दिया गया है ही वॉज काइंड एंड कंसिडरेट फॉर द पीपल who were in the close contact with him। क्या लिखेंगे आप? He was kind and considerate for the people who were in the close contact with him। यही आंसर आपको लिख देना है बच्चों। अगर आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो को फिर से देख लीजिए एक बार। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट डैश चूज द करेक्ट वर्ड। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है चौथा, और यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 3 ऑप्शन में से कोई करेक्ट वर्ड आपको यहाँ पे भरना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको भरना है, जो 4th वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन। जो 4th वर्ड है यहाँ पे, वन कुड रियली ऑन हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद बच्चों 5वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लक। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा है बच्चों? यहाँ पे एक वर्ड आपको पैसेज से निकालना है जो लक का, देखिए लक के समान मीनिंग हो इसका। तो लक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्च्यून। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून, FORTUNE, फॉर्ट्यून। फॉर्ट्यून नहीं पढ़ते हम इसको, फॉर्च्यून पढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन भी आ गया है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब बच्चों यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो आया है, यहाँ पे एक पोएम आपको दी गई है और इसको ध्यान से पढ़ना है और जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इनके आंसर आपको देना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन द सन डिसेंड्स। तो यहाँ पे इसका आंसर आप लिखेंगे द इवनिंग स्टार। क्या लिखेंगे बच्चों? स्क्रीन पर भी आपको इसका आंसर दिख जाएगा, द इवनिंग स्टार डज साइन एंड द वर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेक्स्ट। मैं फिर से डिक्टेट करता हूं, द इवनिंग स्टार डज नॉट साइन
एंड द वर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेक्स्ट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, विथ व्हाट डज द पोएट कंपेयर द मून। अब इसका आंसर आपको लिखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट देखिए दो ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट, सॉरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लावर। क्या हो जाएगा? फ्लावर। यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सी वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द मून डू। तो इसका आंसर भी मैं बोलता हूँ, तो आपको आंसर लिख लेना है, द मून सेट्स स्माइल्स ऑन द नाइट विथ साइलेंट डिलाइट। क्या लिखना है बच्चों? एक बार मैं फिर से डिक्टेट करता हूं, द मून सेट्स स्माइल ऑन द नाइट विथ साइलेंट डिलाइट। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू एंजल्स डू। तो इसका आंसर भी सुनिए बच्चों, द एंजल्स पोर। अब क्या लिखेंगे? द एंजल्स पोर, POUR, द एंजल्स पोर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट सीजिंग ऑन ईच। अब सीजिंग की स्पेलिंग क्या होगी? CEASING, सीजिंग ऑन ईच। मैं फिर से डिक्टेट करता हूं, द एंजल्स फॉर ब्लेसिंग एंड जॉय विदाउट चीजिंग ऑन ईच। अब इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, गिव द अपोजिट ऑफ डिसेंड। अब यहाँ पे डिसेंड का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपको ए लिखना है और SCEND लिख देना है। मीन्स यहाँ पे DE हटा के यहाँ पे आपको ए लगा देना है, ASCEND। इसके बाद बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब बच्चों यहाँ पे एक पैसेज आपको दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ना है, टोटल 5 मार्क्स का है, और जो आंसर यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इनके आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फॉर व्हाट वाज द पिलर इंटेंडेड। तो इसका आंसर बच्चों देखिए, इसका हो जाएगा आंसर, द पिलर वाज इंटेंडेड टू, यहाँ पे हो जाएगा कमेमोरेट ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे आपको पूरा आंसर दिख जाएगा। देखिए, द पिलर वाज प्राइमरली इंटेंडेड टू कमेमोरेट द ग्रेट व्हील विथ 24 स्पोक्स। ये आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच एनिमल आर कार्व्ड ऑन द पिलर। तो इसका आंसर हो जाएगा, द एलिफेंट, हॉर्स, वुल एंड लायन आर कार्व्ड ऑन द पिलर। ठीक है बच्चों, इसका आंसर भी आपको लिख लेना है। कौन कौन से एनिमल है बच्चों? देखिए, द एलिफेंट यहाँ पे दिया गया है, द एलिफेंट, हॉर्स, वुल एंड लायन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं सिंबोलाइज, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, द एलिफेंट, हॉर्स, वुल एंड लायन ऑन। देखिए ये लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे द एलिफेंट, हॉर्स, वुल एंड लायन आर कार्व्ड ऑन द पिलर, फिर क्वेश्चन से आपको इतना जोड़ देना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज द नेशनल एम्बलम फॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, द नेशनल एम्बलम। तो बच्चों इसका आंसर आपको यहां पे मिल जाएगा, द नेशनल एम्बलम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द सिंबल ऑफ पीस एंड गुडविल टू द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में आपको पूरा आंसर इसका मिल जाएगा, जो थर्ड क्वेश्चन था आपका। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द ग्रेट व्हील ऑफ द पिलर। तो बच्चों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, 24 स्पोक्स होते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए फिफ्थ, गिव द नाउन फॉर्म ऑफ ग्रेट। अब ग्रेट का यहाँ पे आपको नाउन फॉर्म लिखना है, तो ग्रेटनेस हो जाएगा GREAT और NESS आपको इसमें ऐड कर देना है। यहाँ तक बच्चों सेक्शन ए अपना कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन बी देखिए, तो सेक्शन बी में सबसे जो पहला है, मींस यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन में तो एप्लीकेशन लिखना है, और जो दूसरा क्वेश्चन और में यहाँ पे दिया गया है इसमें लेटर लिखना है। तो बच्चों लेटर मैं आपको बताता हूँ, पूरा स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, यही लेटर आपको लिख देना है। वीडियो को पॉज कीजिए और ये लेटर आप लिख दीजिए। इसके बाद बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो बच्चों जो यहाँ पे देखिए फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ पे देखिए फिफ्थ और इसके बाद देखिए यहाँ पे फिफ्थ में सबसे पहले ए क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद बी क्वेश्चन दिया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। इसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसका आंसर अब हम देखते हैं। तो इसका आंसर भी बच्चों आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। स्क्रीन पर आप इसका आंसर देख सकते हैं। नेशनल फेस्टिवल जो क्वेश्चन 6 है आपका, यहाँ पे देखिए पैराग्राफ आपको लिखना है, तो पूरा आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन 7 अब आपका आ गया है, सेक्शन सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और जो 6th क्वेश्चन का आंसर है आपको स्क्रीन पर मिलेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेक्शन सी आ गया है, 7th जो क्वेश्चन है इसका आंसर अब हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 6 में से कोई 5 क्वेश्चन आपको करना है, एनी 5। और यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट वॉज डार्क सो आई डैश अ टॉर्च विथ मी। तो यहाँ पे इसमें आप फिल कर देंगे बच्चों, आई इट वॉज। सबसे पहले तो देखिए इट वॉज डार्क, सो आई
टुक अ टॉर्च विथ मी, यही आपको लिख देना है, टुक आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, डैश डॉग्स सेल्डम वाइट, तो यहाँ पे आ जाएगा वार्किंग, VARKING, वार्किंग लिख देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, ही प्रोमिस्ड डैश द मनी, अब यहाँ पे आ जाएगा बच्चों टू रिटर्न, ही प्रोमिस टू रिटर्न द मनी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, स्ट्राइक द आयरन, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा वाइल, क्या आएगा वाइल, स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो यहाँ पे और आपको भर देना है। तो 5 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद देखिए बी क्वेश्चन आ गया है अपना, इसी में बी वाला क्वेश्चन भी दिया गया है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, टोटल 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से कोई 5 आपको करना है। और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, मोहन वॉज वेरी टायर्ड सो ही वेंट टू द बेड अर्ली, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, वेंट आ जाएगा, WENT। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, राइजेस आ जाएगा, क्या आएगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, रवि इज डैश फुटबॉल, तो रवि इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे प्लेइंग आ जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे माई ब्रदर इज एन SDO, यहाँ पे क्या आएगा, एन आ जाएगा, AN SDO। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन डैश नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे आपको बट लिख देना है, मिस्टर दास इज अ रिच पर्सन बट नॉट हैप्पी। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 5 आंसर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद डू एज डायरेक्टेड जो दिए गए हैं इनको भी आज हम देखेंगे। तो डू एज डायरेक्टेड देखिए कोई 5 आपको करना है, और सबसे पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सबसे पहले सी डिड हर ड्यूटी, तो यहाँ पे सी डिड हर ड्यूटी, इसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, चेंज इनटू नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, यहाँ पे आपको डू लगाना है और नॉट। सी देखिए, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी, सबसे पहले नॉट लगाएंगे, उसके बाद डू लगा के आपको लिख देना है, सी डिड नॉट डू हर ड्यूटी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट ही कैन विन द रेस, इसको देखिए कंबाइन सेंटेंसेस यूजिंग सो और डेट, तो यहाँ पे देखिए सो डेट का यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, द स्टूडेंट इज सो फास्ट डेट ही कैन विन द रेस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको लिख देना है। क्या लिखेंगे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, द स्टूडेंट इज सो फास्ट डेट ही कैन विन द रेस। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, सी सिंग्स अ सॉन्ग चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। अगर आपसे टेंस आते हैं तो ये आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं, सी हैड संग आ सॉन्ग, क्या लिख देंगे बच्चों, सी हैड संग आ सॉन्ग। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए, ही टेक टी, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट द सेंटेंस, इसको करेक्ट करना है, तो यहाँ पे करेक्ट करेंगे बच्चों हम, सी टेक्स टी, यहाँ पे टेक की जगह टेक्स लिख देना है। इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, मिस्टर प्रसाद लिव्स इन भोपाल, मेक अ क्वेश्चन बिगनिंग विथ वेयर, तो यहाँ पे देखिए बच्चों वेयर डज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेयर डज मिस्टर दास लिव, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और जो आगे प्रश्न दिए गए हैं इनको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 9 अब आ गया है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनके आंसर लिखना है। तो बच्चों कोई 5 आपको करना है, यहाँ पर भी 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे लास्ट में देखना है सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्या हो जाएगा बच्चों, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या आप तैर सकते हैं, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, क्या लिखेंगे, कैन यू स्विम, और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों, देखिए मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, मेरी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, क्या हो जाएगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए छठवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पे 5 जो आपके क्वेश्चन थे इनके आंसर आपको मिल चुके हैं। इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ से सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है,
तो सेक्शन डी के आंसर भी आज हम देख लेंगे यहाँ पे। तो सेक्शन डी में देखिए सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड यहाँ पे सी हटा के एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब कोई 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ आई से डोंट वज फ्रॉम हेयर आई मीन डैश। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डोंट मूव फ्रॉम हेयर, डोंट मूव फ्रॉम हेयर ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, फ्रॉम विच लेसन हैज द एक्सट्रैक्ट बीन टेकन। अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट आपको ऊपर दिया गया है कौन से लेसन से लिया गया है, तो बच्चों सोल्यूशन देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सैल्यूटेशन टू द नेशन, सैल्यूटेशन टू द नेशन। अब इसके बाद अगला देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, हु वॉज सरदार भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार, यहाँ पे देखिए सरदार किशन सिंह सन, ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डिड दीज वेलिएंट यंग मैन सैक्रिफाइस देयर लाइव्स। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए बच्चों, चलिए इसका आंसर मैं बोलता हूं तो आपको आंसर लिख लेना है। सबसे पहले लिखेंगे आप, दीज वेलिएंट यंग मैन सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द कंट्री फ्रॉम ब्रिटिश रूल, यही आंसर आपको लिख देना है बच्चों। इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और जो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 से क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, और बाकी अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से आप पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और बाकी अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अवेलेबल है। और क्वेश्चन 11 से लेकर 18 तक अभी बचे हुए हैं, तो इनका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे तो।